आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। आइए मिलकर हमें गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जय मसीह की अमृता सिस्टर एंड पी के ब्रदर। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरे भाई को कोई भी जॉब नहीं था, उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला और उनको कहा कि मेरे भाई को जॉब लग जाए, और उसके और 1 महीने के अंदर ही उसको जॉब लग गई। वो भी अच्छी है, यीशु की दया से। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में किसी समस्या से होकर गुजर रहे हो। आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई समस्या चल रही हो, जिसके कारण आपका पूरा परिवार परेशान हो रखा है, निराश हो रखा है, दुखी हो रखा है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है, आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। वो प्रॉब्लम आपके जीवन से प्रभु दूर कर देंगे। उस समस्या को प्रभु आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर कर देंगे। इसलिए आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, चिंतित ना हों, निराश ना हों। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में देखते हैं, एक व्यक्ति है, उसका नाम है याईर। और याईर के घर में एक समस्या आ गई, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिस प्रॉब्लम ने याईर को चिंतित कर दिया, निराश कर दिया, दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया उस परेशानी को देखकर। वो परेशानी थी, उसकी बेटी बीमार हो गई थी। और वो थोड़ा बीमार नहीं हुई, वो बहुत अधिक गंभीर रूप से बीमार हो गई। यहां तक कि बाइबल कहती है कि वो मरने पर है, बहुत अधिक गंभीर बीमार हो गई। पूरा परिवार चिंतित हो गया, पूरा परिवार परेशान हो गया, निराश हो गया। वो उन्होंने उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी वो लोग गए होंगे, शायद हो सकता है, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। जब वो थक हार गए, दुखी हैं, निराश हैं, तब किसी ने उन्हें बताया कि यीशु के पास जाओ। और याईर ने अपने मन में यह निर्णय लिया कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। और याईर दौड़ता हुआ यीशु के पास पहुंचा और यीशु से विनती करने लगा, प्रभु मेरे घर चल, मेरे बेटे के ऊपर हाथ रख और उसे चंगा कर। यीशु मसीह उसके साथ में उसके घर जाते हैं, उस लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो लड़की उसी समय जीवित हो जाती है। जो मर गई थी वो जीवित हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप भी अपने मन में यह निर्णय लेते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, तो निश्चय प्रभु आपको उस समस्या से बाहर निकालेंगे, उस परेशानी से प्रभु यीशु मसीह आपको बाहर निकालेंगे। बस आपको क्या करना है? आपको निर्णय लेना है और प्रभु के पीछे जाना है, प्रभु की खोज में जाना है, उसके करीबी में जाना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके सामने आंसू बहाने हैं, उसके सामने घुटने टेकने हैं, उससे मांगना है। वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके परिवार की उस समस्या को, जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उस परेशानी को जिसके कारण आप निराश हो रखे हैं, दुखी हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं, प्रभु सॉल्व कर देंगे। इसीलिए भजनकार कहते हैं कि मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखों को लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता वहीं से आएगी, यहोवा की ओर से मेरी सहायता, परमेश्वर की ओर से मेरी सहायता आएगी। इसलिए मैं अपनी आंखों को उसकी ओर उठाए रखूंगा, उस परमेश्वर की ओर ताकूंगा। वही है जो मुझे छुड़ा सकता है, वही है जो मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकता है, वही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। आपकी नजरें कहां लगी हैं? लोगों के ऊपर, या फिर दूसरों से सहायता मांगने के ऊपर, या फिर प्रभु के ऊपर? यदि आपकी नजरें प्रभु के ऊपर लगी हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको उन समस्याओं से छुटकारा दे देगा, जब परमेश्वर आपको उन 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 परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगा। इसलिए आप एक काम करें, आप प्रभु की निकटता में जाएं, प्रभु की करीबी में जाएं, उससे प्रार्थना करें। कहां आप प्रभु की करीबी में जाएंगे? अपनी कोठरी में जाएं, दरवाजा बंद करें, उसके सामने घुटने टेकें और उससे प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो अनसुना नहीं करेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा और आपको उस समस्या से, उस परेशानी से पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। इसलिए चिंतित न होएं, निराश न होएं, परेशान न होएं, दुखी न होएं, बल्कि एक डिसीजन अपने लाइफ में लें, एक निर्णय लें
प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना करें, उस पर निर्भर हो जाएं, उसके ओर अपनी आंखों को लगाएं। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, असंभव को आपके लिए संभव कर दिखाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर हम विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्यारे यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान मेरे परमेश्वर हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे और भले पिता हैं और आप हर दिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। हर दिन प्रभु तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं, हर दिन प्रभु तेरी नजरें हमारे ऊपर लगी हैं। खुदा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि जब जो कोई प्रभु तेरे पास आकर यीशु तेरे नाम पर विश्वास करे, वो प्रभु नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पा सके। और मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं पिता, जिन्होंने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करके प्रभु यीशु पिता अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु तुझे देकर प्रभु पिता तेरा बेटा और बेटी होने का औदा पाया है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आज हर एक जन प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। जब आपने सहायक के रूप में प्रभु हम सबको अपना आत्मा दिया है प्रभु, उस आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक जन परमेश्वर प्रभु इस समय प्रभु जब प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर प्रकार की भटकाने वाली बातें, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के बुरे ख्याल जो इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं इसी वक्त। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते इस बात के लिए कि पूरे दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक की सहायता मदद किया, अपने फेवर को, अपने सपोर्ट को, अपनी सामर्थ को प्रभु आज पूरे दिन भर में आपने हमें बताया परमेश्वर पिता। आज के सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन पिता जो निराश है, दुखी है, परेशान है, बीमारियों में, समस्याओं में है, पारिवारिक समस्या, बच्चों की लाइफ में समस्या, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु समस्याओं का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उनके सामने मेरे पिता। जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन सुना कि प्रभु जब यायर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी बेटी बीमार चल रही थी और वो तुरंत परमेश्वर आपके नजदीक आया, आपके पास आया, उसकी निगाहें तेरी ओर थी, उसकी आशा तेरी ओर थी और तूने उसकी आशा को पूरा किया। यायर की मरी हुई बेटी को प्रभु तूने जिंदा किया। मेरे परमेश्वर आज प्रभु जब ऐसी परिस्थितियों से होकर तेरे लोग गुजर रहे हैं, जब निराशा, उदासी, परेशानी, प्रॉब्लम्स प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में है, और परमेश्वर प्रभु ये तेरी ओर ताक रहे हैं मेरे पिता। और जो कोई प्रभु तुझे निहारता, जो कोई तेरी ओर ताकता, जो कोई तेरी दुहाई देता प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम से, फैमिली प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम और भी बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना जो वो कर रहे हैं पिता, हम सारी प्रॉब्लम्स को आपके आगे रखते हैं और यीशु के नाम से उन सारी प्रॉब्लम्स को इन भाई बहनों के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं और सल्यूशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सल्यूशन आपकी ओर से इन्हें मिले, उपाय आपकी ओर से मिले पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु प्रॉब्लम्स में है प्रभु, जो कुछ भी प्रभु प्रॉब्लम्स का कारण इनके लाइफ में उठ खड़ा हुआ है प्रभु, यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स को हम जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उन्हें उन समस्याओं से बाहर निकालते हैं। और आपका वचन कहता है कि जो आप पर आशा लगाते हैं अंत में उनकी आशा पूरी होती है। मेरे प्रभु, जब ये जॉब के लिए आशा लगाए हुए हैं, जब ये बच्चों के लिए आशा लगाए हुए हैं, संतान होने के लिए आशा लगाए हुए हैं, अपने घर बनने के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने परिवार में कुछ बेहतर, कुछ उत्तम होने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, बहुत कुछ प्रभु इनके निवेदन इनके पास में है, वो सब कुछ लेकर प्रभु हम आपके आगे आते और कहते प्रभु यीशु के नाम से ये जीवन में सफल हो, आशीषित हो, बीमारियों से छुटकारा पाए, कर्जों से छुटकारा पाए, हर प्रकार की समस्याओं से ये छुटकारा पाए और कहते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स इन्हें छोड़कर चली जाएं।
पिता इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, हर एक चोट, हर एक इन्फेक्शन को हम आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया है। प्रभु धन्यवाद कि तू अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है। प्रभु धन्यवाद कि तूने इनकी बीमारी, इनके कैंसर, इनके पैरालाइज, इनका शुगर, बीपी, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार के इंटरनल बीमारियां, हर प्रकार के रोग को प्रभु तूने अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया। प्रभु आज इस बात पर विश्वास करके प्रभु ये अपनी बीमारियों को आज्ञा देने पाए, और हम आज्ञा देते हैं छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के, बुजुर्गों के, हर एक भाई, हर एक बहन के शरीर से इसी वक्त ये सारी बीमारियां चली जाएं। जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु नासरी के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की रात में प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी कि आपके लोग अच्छी नींद से सोने पाए प्रभु जी। कल का दिन तेरे साथ में देखे, बहुत लोग हैं जो बुरे सपने देखते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, बहुत सी समस्याओं को प्रभु रात में फेस करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारी प्रॉब्लम्स को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और कहते प्रभु आपकी सुकून और चैन भरी नींद प्रभु इन भाई बहनों को आए, ताकि कल के दिन में परमेश्वर प्रभु ये पूर्ण प्रभु फ्रेश होकर प्रभु जी और खुदावन बहुत आनंदित होकर उठकर तेरी महिमा को करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु वो तरोताजा प्रभु होने पाए परमेश्वर पिता, ऐसा प्रभु ये तेरी उपस्थिति में रहने पाए खुदा। हर प्रकार की वो डरावने ख्याल, डरावने विचार, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के पैनिक अटैक यीशु नासरी के नाम से इन्हें छोड़कर जाएं इसी वक्त। धन्यवाद। और जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है प्रभु, वो जो भी हालात से होकर गुजर रहे हैं यीशु के नाम से, ये सारे बुरे हालात, ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां, ये सारी आर्थिक तंगियां इन्हें छोड़कर जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आज एक एक की सुधि लिया, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं। इनकी वैल्यू आपकी नजरों में बहुत है परमेश्वर। आप किसी को प्रभु निचले स्तर पर नहीं देखना चाहते, आप अपने लोगों को बढ़ोतरी और आनंदित, आप उन्हें खुशहाल देखना चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु ऐसा ही इनके जीवन में हो। यायर ने प्रभु जी, जब उसके सामने प्रभु ऐसी परिस्थिति कि उसकी बेटी मर गई, परंतु पिता जब तूने इसकी सुधि ली तो उसके दुखों को तूने आनंद में बदला, उसी प्रकार इन भाई बहनों के दुखों को भी तू आनंद में बदल मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल हुए हैं आशीष दीजिए, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें भी फलवंत कीजिए प्रभु जी, क्योंकि खुदा जो आपके राज्य में बोता है आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करते प्रभु जी। आप किसी के भी कर्जदार नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हर एक जन प्रभु अपनी कमाई पर, अपने जीवन में तेरी बढ़ोतरी, तेरी बरकतों को देखे मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।